नमस्कार, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं नेशन प्लस न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से, जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच भारी गोलाबारी हुई है और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आखिर सीमा पर क्या हुआ और क्यों बढ़ रहा है ये टकराव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से, जहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और स्थिति लगभग युद्ध जैसी बनती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात सीमा पर भारी सैन्य गतिविधि देखी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगान सेना ने पाकिस्तानी क्षेत्रों पर जवाबी हमला शुरू किया। ये हमला उन हवाई हमलों के जवाब में बताया जा रहा है जो हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किए गए थे। खबरों के मुताबिक ननगरहार प्रोविंस और पख्तिया प्रोविंस में हुई पाकिस्तानी कार्रवाई में कई नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद अफगान सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगान बलों ने पाकिस्तान के नियंत्रण में मौजूद लगभग 15 चौकियों पर कब्जा करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन दावाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन दोनों देशों की तरफ से जारी बयान में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सीमा पर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। इसी बीच खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के दंडाओ पाटन इलाके के रिहायशी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिनमें सीमा के पास भारी गोलाबारी और विस्फोट की आवाजें सुनी जा सकती हैं। इस पूरी घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अफगान सेना की कार्रवाई में करीब 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 13 सैनिकों की शव पाकिस्तान को सौंप जाने की पुष्टि भी की गई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। दोस्तों, इस पूरे तनाव की शुरुआत इसी हफ्ते हुई थी, जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के अनुसार इस ऑपरेशन में करीब 70 आतंकियों को मार गिराया गया था, लेकिन इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये कहा गया है कि इन हमलों में 13 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। यही वजह है कि इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता चला गया। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई ने पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि अफगान जनता अपनी एकता की बल पर अपनी भूमि की रक्षा करेगी और किसी भी आक्रामकता का डटकर जवाब देगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से भी सख्त बयान सामने आया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौर अब समाप्त हो चुका है और हालात खुले युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार दुनिया भर से आतंकियों को पनाह दे रही है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने अपने ही नागरिकों को बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित कर रखा है और महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर किया है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और बड़ा दावा किया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान एयर फोर्स ने संयंत्र अभियान के तहत काबुल, कंधार और पातिका के इलाकों में तालिबान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की ओर से जारी फुटेज में ये भी दावा किया गया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने तालिबान के सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बनाया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि काबुल में तालिबान के 2 बेगरोड मुख्यालय पूरी तरह नष्ट हो गए। हालांकि तालिबान ने इन दावाओं की पूरी तरह खारिज करते हुए अलग आंकड़े पेश किए। तालिबान के अनुसार गुरुवार रात हुई झड़पों में करीब 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तालिबान ने इस पूरी कार्रवाई को पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में की गई सैन्य कार्रवाई बताया है। इसी बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन गदबल हक के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के अनुसार इस ऑपरेशन में 133 तालिबानी लड़ाके मारे गए, 27 चौकियां नष्ट की गई और 9 लड़ाकों को बंदी बना लिया गया। दोस्तों, इन सभी दावाओं और जवाबी दावों के बीच एक बात साफ है कि सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव जल्द नहीं रुका तो ये एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2600 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे दुरंत लाइन कहा जाता है। इस सीमा पर पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी है, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। अब दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तनाव जल्द खत्म होगा या फिर ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से हालात सुधर सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना मिले दुनिया की बड़ी खबरें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपके साथ राजा। मिलते हैं अगली किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।